नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, काइनेटिक्स क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने आपको बताया था कि क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री और उसमें मैंने आपको एक समकोण त्रिभुज के अंदर आधार, लंब और कर्ण यानी कि मैं कहूँ कि परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस, ये साइड्स फाइंड करना मैंने आपको बता दिया था और उन पे मैंने शायद आपको 2 क्वेश्चन भी करा दिए थे। आगे हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। और आगे हमारा टॉपिक क्या है, तो आगे हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे। आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, त्रिकोणमितीय अनुपात। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो ये होता है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर मैं बात करूं, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो एक समकोण त्रिभुज जो होता है बेटा, एक मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल, जो समकोण त्रिभुज बताया था ABC, नाम मैं इसको दे देता हूं, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर आपको मालूम है कि हाइपोटेनियस हो गया। जैसे एक एंगल के लिए बात करूं, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, यानी कि ये तो आपका कर्ण है, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है, ठीक है। तो इनकी अगर मैं बात करूं तो ये साइड्स हो गई आपकी, 3 आपकी साइड्स हैं और ये एंगल है आपका, एंगल ए हो गया या एंगल सी के लिए देखता तो ये आपको मालूम है कि ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं कि जो आधार ए एंगल के लिए जो आपका बेस था या आधार था वो सी एंगल के लिए क्या बन जाता, परपेंडिकुलर बन जाता, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिखा दिया कि ये साइड्स, तो इसके अंदर क्या है बेटा, साइड्स और क्या है, एंगल्स, साइड और एंगल, इनके बिटवीन आपको रिलेशंस फाइंड करना है, साइड्स और एंगल के बिटवीन, किसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। यानी सीधी सी भाषा में अगर मैं आपसे कहूं कि क्या है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, तो आप हिंदी में क्या बोलोगे बेटा कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों में संबंध, कोणों में भुजाओं व कोणों में संबंध स्थापित करना ही क्या है बेटा, त्रिकोणमितीय अनुपात है। यानी भुजाओं और कोणों में मुझे क्या बताना है, संबंध बताना है, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर मैं डेफिनेशन बनाऊंगा बेटा, तो डेफिनेशन वैसे आपसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए क्या रखोगे बेटा कि क्या बताता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये बताता है बेटा रिलेशन, ये क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बताते हैं बेटा किस तरीके से ये रिलेशन बताता है, कैसे हम लोग इनको पढ़ेंगे तो समझिए बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अनुपात यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अनुपात किसका, यानी कि रेशियो किसका, तो रेशियो होता है बेटा साइड्स का रेशियो। किसका रेशियो, आपको लेना है साइड्स का रेशियो, साइड्स का रेशियो। अच्छा ABC, ये 90 डिग्री बेटा, ठीक है सर। अच्छा साइड्स मैंने आपको कल बताई थी कितनी होती है, तो बेटा जैसे मैं हिंदी में नाम लिखूं, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि आधार, आधार यानी कि क्या हो गया बेटा, बेस, और एक में बात करूं बेटा कर्ण, कर्ण यानी कि क्या हो गया मेरे पास में, हाइपोटेनियस, ठीक है। ये मैंने आपको बताई थी कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती है, तीनों के नाम किस तरीके से होते हैं, लंब, आधार, कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, ठीक है, लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। तो आपको रेशियो फाइंड करना है, अनुपात निकालना है भुजाओं का, यानी आपस में ही भुजाओं का आपको अनुपात करना है। जैसे लंब के बटे में मैं आधार लगा दूं, लंब के बटे में कर्ण लगा दूं, तो लंब के बटे में कितनी आप साइड से रख सकते हो, 2, आधार और कर्ण। वैसे ही आधार के बटे में लंब लगा दिया, आधार के बटे में कर्ण लगा दिया, तो 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए। ऐसे ही कर्ण के बटे में आधार और कर्ण के बटे में लंब, 2 इसके हो गए। टोटल कितने हो गए अनुपात मेरे पास में, 6 अनुपात इस प्रकार से बनेंगे। तो देखिए बेटा वो 6 अनुपात मैं आपके लिखता हूं कैसे। मैं लिख दिया बेटा लंब, पहले किसका ले लिया, जैसे लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में मैं ले लिया बेटा कर्ण, परपेंडिकुलर यानी कि लंब अपॉन में कर्ण यानी कि क्या हो गया, हाइपोटेनियस, ठीक है सर। दूसरा मैं ले लिया बेटा कि जो आधार लिखा हुआ है, आधार यानी कि बेस अपॉन में क्या ले लिया बेटा, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अच्छा तीसरा जैसे लंब, लंब के बटे में और क्या ले लिया बेटा मैंने, लंब के बटे में सर आप आधार भी तो ले सकते थे, बिल्कुल ले लिया बेटा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में मैं क्या कर सकता था, बेस कर सकता था, ठीक है। और क्या होगा, तो और होगा सर देखिए कि आधार बटे में अगर आपने लंब लिया होता, यानी कि
बेस अपॉन में आपने क्या लिया होता, परपेंडिकुलर। अच्छा, और तो लंब और आधार के ऊपर ऊपर ले लिया बेटा, दो कंप्लीट हो गया। अब कर्ण का स्टार्ट कर दो कि क्या, कि अगर आपने लिया होता कर्ण अपॉन में आधार लिया होता, बिल्कुल, हाइपोटेनियस अपॉन में क्या लिया होता बेटा, बेस लिया होता, और तो और हो जाता बेटा कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में लंब, लंब यानी क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरीके से आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना सकते हो। दो लंब के हो गए कि लंब बटे में कर्ण और लंब बटे में आधार। अच्छा, दो आधार के हो गए, आधार बटे में कर्ण और आधार बटे में लंब। वहीं दो कर्ण के हो गए कि कर्ण बटे में आधार और कर्ण बटे में लंब। ठीक है, तो इनको क्या नाम दिया गया, ये तो हो गया आपका साइड्स का रेशियो। ये तो क्या हुआ है आपका साइड्स का रेशियो। तो इनका ट्रायंगल से क्या रिलेशन है, एंगल से क्या रिलेशन है, कि आप बता रहे थे कि साइड्स और एंगल्स में आपको रिलेशन बताना है, तो ये तो आपका साइड्स का रेशियो आ गया। एंगल से इनका क्या रिलेशन है बेटा, तो एंगल के लिए इनको क्या नाम दिया गया, समझना कि लंब बटे में जो कर्ण है इसको नाम दिया गया बेटा साइन। इसको क्या दिया गया, साइन। और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, वो एंगल आ जाएगा। एंगल ए के लिए काम कर रहे होगे तो एंगल ए आ जाएगा, एंगल सी के लिए काम करोगे तो यहां पर एंगल सी आ जाएगा, यानी कि साइन ए और साइन सी। तो साइन का फॉर्मूला बेटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और सेकंड वाले को क्या नाम दिया बेटा, इसको नाम दिया गया कॉस ए या फिर कॉस सी। मैंने कहा आपको जिस एंगल के लिए आपको काम करना है वो आप लिख दीजिए। ठीक है, और थर्ड में बेटा इसको क्या नाम दिया गया, इसको दिया टेन ए या फिर मैं बोल दूं इसको टेन सी, लंब बटे में आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आप याद रखना बेटा, अब आपको याद रखने वाला काम क्या आ गया कि साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे में कर्ण। अच्छा, आधार बटे में कर्ण किसका है, कॉस का है। अच्छा, लंब बटे में आधार किसका है, टेन का है। बहुत बढ़िया। इसको क्या नाम दिया, इसको दिया सर कॉट ए या फिर कॉट सी। ठीक है, ये हो गया कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे में लंब यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसको दिया बेटा सेक, क्या नाम दिया इसको, सेक ए या फिर मैं बोल दूं इसको सेक सी। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो गया, कर्ण बटे में आधार यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अच्छा, और इसको दिया बेटा कोसेक, कोसेक ए या फिर मैं बोल देता बेटा कोसेक सी, कोसेक ए या फिर कोसेक सी। क्या फॉर्मूला बना कोसेक का, तो कोसेक का फॉर्मूला बन गया हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण बटे में लंब। इस तरीके से आपको, अच्छा ये ए सी ये क्या है एंगल और ये क्या है साइड, तो रिलेशन आगे नहीं आ गया बेटा, तो सर बिल्कुल आ गया। तो ये बताता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या मिला मुझे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इस तरीके से 6 मुझे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलते हैं। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलते हैं बेटा, वापस लिख देते हैं। एक तो आपका जैसे मिला साइन, एक मिला बेटा कॉस, फिर आपको टेन, अच्छा फिर कॉट सेक और कोसेक। आप इसी ऑर्डर में अगर याद रखोगे तो बहुत इजी रहेगा और आपको क्वेश्चंस करने में जो है बहुत सुगमता रहेगी। ठीक है, बहुत इजीली आप क्वेश्चंस कर पाओगे। यहाँ एंगल लगा दिया आपने, ए के लिए काम कर रहे हो, ए के लिए काम कर रहे हो, ए के लिए काम कर रहे हो तो ए एंगल लगा दिया। सी के लिए अगर आप काम करोगे तो ए की जगह क्या लगा दोगे, सी लगा दोगे। फॉर्मूला आपका जैसे इसका क्या बना बेटा, लंब बटे में आपका क्या बना कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में क्या बना बेटा हाइपोटेनियस। अच्छा, इसका क्या बना सर, आधार बटे में कर्ण यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अच्छा, इसका क्या बना, लंब बटे में आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉट का क्या बना था, तो ये बना बेटा आपका आधार बटे में लंब यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक का क्या बना था, तो सेक का बना बेटा कर्ण बटे में आधार यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अच्छा, कोसेक का क्या बना, तो कर्ण बटे में लंब यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इस टाइप से आपको ये मिल गया। तो आपको इनके याद करने की ट्रिक भी जैसे बताई जाती है वो हम भी बताएंगे आपको कि क्या ट्रिक होती है, सब बताते हैं, उस चीज में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कि हिंदी मीडियम जैसे क्या बताया जाता है, हिंदी मीडियम बताया जाता है बेटा लाल बटे कक्का। क्या बताया जाता है, लाल बटे कक्का से आप याद रख सकते हो। कैसे, जैसे इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, तो लाल बटे के ए, लाल बटे कक्का से याद रखते हैं कैसे, लंब बटे में कर्ण। तो ये पहला किसका हो गया बेटा, साइन का। जो भी आपका एंगल है वो लगा दीजिए, जैसे ए है तो ए लगा दिया, सी है तो सी लगा दिया। तो लंब बटे में कर्ण किसका हो गया, साइन का। अच्छा, ये किसका है, कॉस का। ये किसका है, टेन का। तो कॉस का क्या बना, आधार बटे कर्ण। टेन का क्या बना, लंब बटे में आधार। इसका उल्टा लिख दोगे, उल्टा क्या लिख देंगे बेटा, कॉट है जैसे एंगल के लिए ए के लिए बात करूं तो आधार बटे में लंब यानी आधार बटे में लंब, इस तरीके से लिख दोगे तो ये कॉट बन जाएगा। अच्छा, इसको अगर आपने लिख दिया कि ऊपर कर्ण और नीचे आधार यानी कर्ण बटे में आपने क्या लिख दिया होता, आधार, तो ये किसका बन जाता, ये सेक का बन जाता। इसको
कर्ण बटे में लंब किसका क्या बोल दोगे बेटा, कोसेक। तो इस तरीके से आपने 6 ट्रिग्नोमेट्री आप याद कर सकते हो। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने की आवश्यकता नहीं, आपको खुद ही हो जाएगा। लाल बटे कक्का लिख लेना, वहां से पहचान लेना, पहले साइन कॉस टेन, फिर नीचे से आपका यानी आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, इस तरीके से क्या हो जाएगा, कॉट सेक और कोसेक। क्लियर है आप लोगों को। और इंग्लिश में आपको बेटा ये क्या बताया जाता है, इंग्लिश में ये बताया जाता है आपको पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से आपको बताया जाता है। तो याद है ये भी आप कर लोगे कि इंग्लिश में या सीबीएसई में मैं कहूं तो क्या बताया जाता है बेटा, परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये किसका है, ये सर साइन का है, जो भी एंगल हो वो लगा दीजिएगा, ठीक है। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस ये किसका है सर, ये कॉस का है। और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसका है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है आपका टेन का। अच्छा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सर, ये कॉट हो जाएगा। हाइपोटेनियस अपॉन में बेस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर सेक। अच्छा, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कोसेक। तो इस तरीके से आप इंग्लिश मीडियम वाले याद रखोगे, पीबीपी अपॉन में एचएचबी यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या लाल बटे कक्का हिंदी मीडियम याद करोगे। क्लियर है आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 फॉर्मूले आप लोग याद रख सकते हो बेटा। ये आपका रिलेशन हो गया, रिलेशन किसके हो गया, साइड और एंगल्स के बिटवीन आपका रिलेशन हो गया। इसके ऊपर डिपेंड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। यानी कि दो आपके समकोण त्रिभुज दे रखे हैं, उनके अंदर आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। तो समझिएगा क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा। ये क्वेश्चन है, एक तो ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, ABC, जहां पर AB है 3 सेंटीमीटर, BC है आपके 4 सेंटीमीटर और CA या AC है आपका 5 सेंटीमीटर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है A से रिलेटेड और C से रिलेटेड। यानी क्या ज्ञात करना है बेटा आपको, साइन A, कॉस A, टेन A, कॉट A, सेक A और कोसेक A, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये ज्ञात करते हैं। देखिए बेटा कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग कि अगर एंगल ए की अगर बात करनी है सर, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 1। और पहले मैं अगर एंगल ए के लिए बात कर रहा हूँ तो एंगल ए के लिए ये वाली जो लाइन है ये क्या हो जाएगा बेटा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण हो जाएगा, ये आपका बेस यानी कि आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो एंगल ए के लिए साइन ए बराबर मैंने कहा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आप इसको याद नहीं हो कोई बात नहीं, लाल बटे कक्का लिख लेना, या फिर आप ये लिखना बेटा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि ये लिख लेंगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है सर, लंब बटे में कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अच्छा, तो परपेंडिकुलर कितना है या लंब कितना है, तो परपेंडिकुलर ए के लिए बेटा कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ऊपर आ गया 4 अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है बेटा 5, तो ये हो गया अपने 4/5। एज इट इज अगर कॉस से निकालूंगा तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो गया, आधार बटे में कर्ण यानी कि आपका बेस अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा हाइपोटेनियस। अच्छा, बेस कितना है इसके लिए 3 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइपोटेनियस कितना है 5। अच्छा, कोई यूनिट आएगा क्या बेटा 4 के पीछे सेंटीमीटर नहीं आएगा सर, कोई भी यूनिट इसके पीछे नहीं आएगा। तो याद रखना बेटा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पीछे कोई भी यूनिट नहीं आता। 10 का अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर कितना है 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, अपॉन में बेस कितना है 3 सेंटीमीटर है। क्लियर है आप लोगों को, बिल्कुल क्लियर है सर। कोटे निकालूंगा तो कोटे क्या हो जाएगा बेटा, आधार अपॉन में लंब यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, दिख रहा है बेटा आपको, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस कितना है सर 3, परपेंडिकुलर कितना है 4। इसी टाइप से ये निकाल सकते हो बेटा कि सेके का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार निकाल सकते हो, मुझे लगता है आप आराम से, तो निकालिएगा इन दोनों को, ठीक है। और वही अगर मैं निकाल रहा होता बेटा आपका कि साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, ये अगर निकाल रहा होता, या सेक सी या कोसेक सी, ये अगर मैं निकाल रहा होता तो इनके लिए बेटा फॉर्मूला लगाऊंगा। तो फॉर्मूला आपको यहीं से लगाना है वही, यानी कि वही क्या लगाओगे, लंब बटे में कर्ण यानी कि आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। लेकिन बेटा एंगल बदलते ही आपका परपेंडिकुलर, बेस और ये बदल जाएंगे। एंगल ए के लिए जो पहले परपेंडिकुलर था वो अब सी के लिए क्या हो जाएगा बेटा बेस हो जाएगा, यानी कि ये अपने पास में आधार हो गया, और सी के लिए ये जो है 3 सेंटीमीटर क्या होगा परपेंडिकुलर यानी कि आपका ये लंब हो गया, ठीक है। तो अब करूंगा बेटा, तो लंब या परपेंडिकुलर कितना है, अब 3 है 3। हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस चेंज
नहीं होता। ऐसे ही cos c के लिए काम करूंगा बेटा, तो cos c के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे क्या, आधार बटे में कर्ण यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अच्छा आधार या कर्ण कितना है बेटा, आधार कितना है, आधार इसके लिए कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा बेटा 4 सेंटीमीटर अपॉन में हाइपोटेनियस कितना हो गया, हाइपोटेनियस इसका 5 ही है, वो चेंज नहीं होता। ऐसे tan निकाल लोगे, tan क्या करोगे बेटा, tan का फॉर्मूला ये रहा, लाल बटे लंब बटे में आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कितना है 3, अच्छा बेस कितना है 4। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ऐसे अगर बेटा सेक निकालना होता तो सेक के लिए क्या करते हैं आप, सेक के लिए करते हैं सर ये वाला कर्ण बटे में आधार यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अच्छा हाइपोटेनियस कितना है सर 5, अच्छा आधार या बेस कितना है इसके लिए 4। कर सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल कर सकते हैं। एंगल सी एंगल ए के लिए जो भी आपको करना है बिल्कुल कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। क्लियर है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको रफ कर दूं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है बेटा, सेकंड नंबर क्वेश्चन फर्स्ट वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट। उसमें भी अपने को यही निकालना है, बट उसमें डिफरेंट क्या है कि उसमें प्रॉब्लम ये है कि बेटा मेरे आपको 2 साइड्स इसमें गिवन है, लेकिन आपको थर्ड साइड इसमें गिवन नहीं है। तो पहला काम आपको क्या करना है, तीनों साइड फाइंड करनी है। अच्छा देखिए बेटा आपको ये मालूम है कि PQ आपको गिवन है बेटा, PQ कितना है सर 5 सेंटीमीटर है। अच्छा PR कितना है, तो PR आपको मालूम है सर 13 सेंटीमीटर है। अच्छा लेकिन RQ आपको मालूम नहीं है। ये आपका PQ जो है, PQ यानी कि इसको आप आधार का काम दे दीजिए। चलो मान लिया कि आधार है, PR आपके पास में क्या हो जाएगा 90 डिग्री के सामने दिए तो बेटा हाइपोटेनियस यानी कि क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। और ये अपने पास में क्या मान लिया हमने, परपेंडिकुलर, ये अपने को फाइंड करना है। तो पहले आप क्या करोगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से, कौन सी थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करोगे बेटा कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि यहाँ में ये लिख देता बेटा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस का काम कौन कर रहा है बेटा 13। तो क्या करूँगा बेटा 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर फाइंड करना है, यानी कि लंब अपने को फाइंड करना है, प्लस बेस स्क्वायर या आधार स्क्वायर कितना है बेटा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, या फिर आप लिख दीजिए 5 का स्क्वायर। अगली स्टेप में 13 का स्क्वायर हो गया 169, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस ये हो गया 25। 169 के पास में 25 को लेकर के आऊँगा, कैसा हो जाएगा माइनस का 25, तो इधर क्या बचेगा पी स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा पी स्क्वायर बराबर 169 में से 25 को माइनस करूंगा कितना आएगा 144, इधर कौन बचेगा पी स्क्वायर, वो लिख दिया पहले। पी बराबर निकालूंगा, इसके ऊपर रूट लगा दूंगा 144, कितना आएगा प्लस माइनस का 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर। लेकिन ये आपका नेगेटिव पॉसिबल है नहीं, इसलिए आर क्यू आपका कितना हो गया बेटा 12 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको तीनों साइड्स पता लग गई, तो अब ये पहले वाले क्वेश्चंस की तरह सेम बन गया है। अब आप क्या निकालोगे, अब आपको P के लिए निकालना है और R के लिए निकालना है। तो जैसे अपने को बेटा साइन P निकालना है, तो अब आपको वही लाल बटे कक्का याद नहीं है तो लिख लिया बेटा, यानी कि P B P अपॉन में H H B, ये लिख लोगे बेटा, बिल्कुल लिख लेंगे सर। साइन P के लिए काम करो बेटा, लंबा टेम में कर्ण, फॉर्मूला तो ये रहेगा लंबा टेम में कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अच्छा लेकिन ये देख लीजिए एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये सर 12 जो है ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, यानी कि लंब का काम करेगा। ये आपका हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण हो गया, ये आपका बेस यानी कि आधार हो गया। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है एंगल P के लिए सर 12 है, तो 12 लिख दिया बेटा। हाइपोटेनियस कितना है 13 है, तो 13 लिख दिया। कर लोगे इस तरीके से। अच्छा साइन अगर मैं बेटा R निकाल रहा होता, साइन R निकाल रहा होता, तो यहाँ पे R के लिए क्या होता सर, R के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता, क्या कि R के लिए ये जो है ये तो परपेंडिकुलर होता है यानी कि लंब होता, और ये वाली भुजा क्या है उसके लिए आधार होती, और हाइपोटेनियस सेम रहता। तो R के लिए अगर देखूंगा फॉर्मूला तो वही रहता है लंबा टेम में कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, तो एंगल R के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 5 सेंटीमीटर, तो 5। अच्छा हाइपोटेनियस वो चेंज नहीं होगा। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अच्छा चलो मैंने जैसे आपको दे दिया 10 निकालो, तो 10 P निकालना है आपको। तो 10 P के लिए क्या करते हैं आप, ये वाला लंब बटे में क्या हो गया बेटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो गया बेस। तो P एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है 12 है सर। अच्छा बेस कितना है 5 है, कर लोगे बिल्कुल। अच्छा वही अगर मुझे निकालना होता है 10R, तो 10R के लिए क्या करते हैं फॉर्मूला वही है लंबा टेम में आधार या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी। एंगल R के लिए परपेंडिकुलर कौन है सर 5 है, अच्छा और बेस कितना है तो 12 है। हो गया नहीं हो गया बेटा, अपोजिट इस तरीके से बिल्कुल तो कर सकते हो गया। इस तरीके से आप कॉट P या कॉट R निकाल लीजिए, इसी प्रकार से कॉस P
और कॉस आर निकाल लीजिए, इसे बाकी के निकाल सकते हो आप, कॉस एक सेक बाकी सब इसके साथ कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आ रहा है। आगे और भी इसके अंदर हम लोग बहुत भी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग पढ़ना मत भूलिए और देखते रहिए बेटा अपनी क्लासेस को, ताकि आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम आपका पूरे के पूरे आप इसके अंदर मार्क्स ला सको।